कहानी के शुरुआत में ही हम्बर्ट अधमरा होके हाथ में बालों में लगाने वाला पिन लेके गाड़ी में बंदूक रख के गाड़ी ऐसे चला रहा होता है जैसे उसकी किसी ने जम के बजाई हो। तभी कहानी कुछ साल 1921 में पीछे चली जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि एनाबेला को देखते ही हम्बर्ट को मोहब्बत हो जाती है। वो भी उससे प्यार करके उसके साथ तबेले में अपने सामान के दर्शन देके घपाघप करती है। लेकिन कुछ दिनों बाद एनाबेल की किसी कारण से मौत हो जाती है, जिससे हम्बर्ट को सदमा लगता है और वो हमेशा उसकी यादों में खोया रहता है। इसके बाद कहानी कुछ साल 1941 में आगे बढ़ती है। तब हम्बर्ट थोड़ा सा बूढ़ा हुआ रहता है, लेकिन एनाबेल जैसी कन्या ना मिलने की वजह से वो शादी नहीं करता और टीचिंग करने का सोच के टीचर की जॉब ज्वाइन करके शहर में जाता है। वहाँ रहने के लिए वो एक घर देखता है, जहाँ की मालकिन का नाम चार्लोट होता है। चार्लोट पूरा घर दिखाती है, लेकिन हम्बर्ट को वो पसंद नहीं आता, तो चार्लोट उसे गार्डन भी देख लो ऐसा बोल के गार्डन में ले जाती है। गार्डन में उसकी 13 साल की खूबसूरत कन्या रहती है, तो वो उसके बारे में बता के उसका नाम लोलिता बताती है। लोलिता को देखते ही हम्बर्ट को एनाबेल की याद आती है और वो उसे ही देखता रहता है। लोलिता एक कथई जहर वाली स्माइल देती है, जिससे हम्बर्ट का सामान पिघल के घर में रेंट से रहने के लिए तैयार हो जाता है। हम्बर्ट दिन रात लोलिता पे लाइन मार के अपनी डायरी में उसी के बारे में लिखता है। लोलिता को भी समझ में आ जाता है कि बूढ़ऊ मुझ पे लट्टू है, तो एक दिन वो हम्बर्ट के कमरे में जाके उसके पैरों पे बैठ के बात करती है। तभी चार्लोट की आवाज आती है, तो वो फट से चली जाती है और हम्बर्ट भी उसकी च्युइंगम खुद खाता है। उसी दौरान हम्बर्ट को यह भी समझ में आता है कि चार्लोट अपनी सुरंग मुझसे शांत करवाना चाहती है। एक दिन तीनों झूले पे बैठे होते हैं, तो लोलिता हम्बर्ट को गर्म करती है। वो भी जम के जोक्स मार के दोनों माँ बेटियों को हंसाना शुरू करता है। तभी लोलिता को कॉल आता है, तो वो जाके म्यूजिक शुरू करके नाचने लगती है। इसके लिए उसकी माँ चिल्लाती है और हम्बर्ट से सॉरी भी बोलती है। अगले दिन हम्बर्ट और चार्लोट मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं। तभी वो बताती है कि लोलिता को मैं हॉस्टल भेजूंगी। इसके लिए लोलिता बिल्कुल भी राजी नहीं होती, फिर भी चार्लोट उस पे गुस्सा करके अगले दिन उसे भेज देती है। लोलिता गाड़ी में बैठती है, तभी हम्बर्ट भागते हुए खिड़की से देखने लगता है, तो लोलिता भागती हुई आके हम्बर्ट को जोर से चिपक के चुम्मा चाटी करके वहां से खुश होके चली जाती है। लेकिन हम्बर्ट उदास होता है। उसी दिन हम्बर्ट को चार्लोट का लव लेटर मिलता है और वो नाखुश होके उससे शादी कर लेता है। हम्बर्ट पूरी कोशिश करता है कि वो चार्लोट के साथ घपाघप ना करे, लेकिन चार्लोट भी चालू औरत होती है। इसी वजह से वो डॉक्टर से मिलके दमदार नींद की दवा भी लाता है। शादी के 6-7 हफ्तों बाद चार्लोट हम्बर्ट की वो डायरी चुपके से पढ़ लेती है और उसकी सारी सच्चाई पता चल जाती है, जिससे वो रोती है, साथ में हम्बर्ट से झगड़ा करके बाहर जाती है। तभी उसका एक्सीडेंट होता है और वो स्वर्ग के दर्शन करती है। हम्बर्ट चार्लोट ने लिखे खत जला के सामान पैक करके लोलिता के हॉस्टल में जाता है। वहां जाने के बाद उसे देख के फिर से हम्बर्ट उसके प्यार में गिर जाता है और वहां के लोगों से बात करके लोलिता को ले जाता है। लोलिता अपने मम्मी के बारे में पूछती है, तो वो नहीं बताता। गाड़ी में ही लोलिता स्कूल के कपड़े निकाल के दूसरे कपड़े पहनती है। साथ में गाड़ी साइड में लगा के जम के चुम्मा चाटी भी करते हैं। हम्बर्ट उसे एक होटल में ले जाता है। वहाँ लोलिता एक आदमी से मिलती है और उससे इम्प्रेस भी होती है। रूम में जाके थोड़ी बातों के बाद वो खाना खाने जाते हैं। खाना खाने के बाद हम्बर्ट लोलिता को कमरे में छोड़ के बाहर जाता है, तो वो उसी आदमी से मिलता है जो लोलिता को मिलता है। वो आदमी लोलिता के बारे में ही बात करता है, जिससे हम्बर्ट को थोड़ा सा डर लगने लगता है, तो वो कमरे में आके लोलिता के साथ ही डरते डरते सो जाता है। सुबह होते ही लोलिता हम्बर्ट को देख के चुम्मा चाटी करने लगती है, जिससे हम्बर्ट खुश होता है और दोनों ठुकाई भी करते हैं। अगले दिन हम्बर्ट लोलिता के पूछने पर उसकी माँ की मौत के बारे में बताता है, जिससे वो बहुत रोती है। उसे हंसाने के लिए वो घुमाने ले जाता है। गाड़ी में लोलिता हम्बर्ट को बहुत ज्यादा तंग करती है और हंसने भी लगती है। रूम में जाके नहा धो के फिर से वो बाहर जाते हैं। उसे खुश करने के लिए वो लोलिता के साथ खेलता है, साथ में गाड़ी भी सिखाता है। सुबह सुबह लोलिता हम्बर्ट के सामान पे बैठ के घपाघप करती है। अगले दिन हम्बर्ट स्कूल में बात करके लोलिता को अपने हाथों से स्कूल के लिए तैयार करता है, लेकिन लोलिता उसे ही गर्म करती है। लोलिता स्कूल में एक बड़ा ही मजेदार एक्ट करती है। वहीं पे हम्बर्ट एक आदमी को देखता है और रात को लोलिता और हम्बर्ट के बीच में थोड़ी सी हाथापाई भी होती है, जिससे हम्बर्ट को डर लगने लगता है कि लोलिता भी मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो वो उसके स्कूल में कॉल करके बात करता है, जिससे वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। साथ में झगड़े में वो लोलिता को थप्पड़ भी मारता है, तो वो चिल्ला के वहां से भागने लगती है। हम्बर्ट उसका पीछा करते करते एक आइसक्रीम पार्लर में जाता है। वहाँ लोलिता को आइसक्रीम वगैरह खिला के वापस ले आता है। घर आके लोलिता अपने कपड़े निकाल के छोटे छोटे संतरों के दर्शन दे के हम्बर्ट को शांत करवाती है। अगले दिन हम्बर्ट और लोलिता वर्ल्ड टूर करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो गाड़ी से जा रहे होते हैं, तभी एक गाड़ी उनका पीछा करती है, तो वो नंबर नोट करता है। चश्मा खरीदने के लिए वो एक दुकान में रुकते हैं, तो लोलिता किसी को अपने सेबों के दर्शन देती देख वो हड़बड़ी में जाके यहाँ वहाँ देख के वहाँ से निकल जाता है। जंगल का रास्ता लगता है, तो वहाँ उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है, जिससे पीछा करने वाली गाड़ी रुक जाती है। तो हम्बर्ट जाके देखने की कोशिश करता है, तो वो भाग जाता है। अब हम्बर्ट को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, तो वो लोलिता को नंबर वाली चिट्ठी मांगता है, लेकिन लोलिता वो नंबर काट देती है, जिससे हम्बर्ट गुस्से में उसको चाटा मारता है। तो लोलिता रोते हुए भागने लगती है, तो वो भी सॉरी बोल के उसको मना लेता है। वो दोनों एक होटल में रुकते हैं। हम्बर्ट फल खरीदने जाता है और वापस आके देखता है तो
लोलिता की लिपस्टिक बिखरी हुई होती है और पैरों में मिट्टी भी लगी होती है। साथ में वो पीछा करने वाली गाड़ी भी होटल में खड़ी रहती है। तो वो समझ जाता है कि लोलिता मुझे धोखा दे रही है, तो वो और ज्यादा डर के पूछता है तो वो हंसती है, जिससे हम्बर्ट उसको पकड़ के पेलना शुरू कर देता है। खुदवाते खुदवाते भी वो रो रो के पूछता है कि आखिर वो कौन है, लेकिन लोलिता बस हंसती रहती है। उसी रात वो होटल चेंज करते हैं, तभी लोलिता को बुखार आता है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट करके वो होटल चला जाता है। अगली सुबह हम्बर्ट हॉस्पिटल में कॉल करके पूछता है तो लोलिता किसी के साथ चली गई है ऐसा पता चलता है, जिससे वो शॉक होकर हड़बड़ी में हॉस्पिटल में जाके देखता है वो नहीं दिखती। तो हम्बर्ट डॉक्टर के साथ हाथापाई भी करता है। तभी पुलिस को आते देख सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, साथ में हर होटल में जाके देखता है जहाँ जहाँ वो रुके थे। तो हम्बर्ट को पता चल जाता है कि वो भी उन्हीं होटल में आया करता था। तो वो पछताने लगता है और साथ में उदास भी होता है। हम्बर्ट को हर पल लोलिता की याद आती है। उसी दौरान एक दिन लोलिता की चिट्ठी मिलती है। वहाँ उसे पता चलता है कि लोलिता ने शादी कर ली है और वो प्रेग्नेंट भी है, साथ में उसे पैसों की जरूरत भी है। तो हम्बर्ट चिट्ठी के पते से लोलिता से मिलने जाता है। लोलिता पूरी तरीके से बदली हुई होती है, उसकी हालत बहुत खराब होती है। उस वजह से हम्बर्ट बहुत दुखी होता है। वो दोनों बातें करते हैं, जाते जाते वो उसे पैसे भी देता है और खुद रोने लगता है। रोते हुए ही वहाँ से वो चला जाता है। उस पीछा करने वाले आदमी का पता लगा के अपनी बंदूक पकड़ के उस आदमी के घर जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि वो आदमी एक टपाटप करने वाली कंपनी चलाता था। और ज्यादा बात करने पर वो ये भी बताता है कि लोलिता को उसी ने अपनी खुदाई वाली कंपनी में जॉब देके बहुत लोंडों के साथ पलंग मैच खिलवाया है। साथ में ये भी बताता है कि इस काम के लिए लोलिता भी राजी थी। ये सारी बातें सुन के हम्बर्ट को गुस्सा आता है और दोनों में हाथापाई भी होती है। थोड़ी देर हाथापाई करने के बाद वो आदमी बचने की कोशिश करता है, लेकिन हम्बर्ट उसे अपनी बंदूक की गोलियों से तड़पा तड़पा के सुला देता है और गाड़ी से चला जाता है। ये वही सीन होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। हम्बर्ट को खून करने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता। पुलिस उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो भागता नहीं, बस एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर जाके खुद को दुनिया से अलविदा बोलता है। लोलिता भी बच्चे को जन्म देते वक्त खुदा को प्यारी हो जाती है और यहीं पे कहानी का अंत होता है। सो गाइज, आई होप आपको ये वाली कहानी पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ में अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी होगी तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिख देना।